तुमसे झूठ बोला गया है पूरी जिंदगी। उन्होंने तुमसे कहा था बस मेहनत करो, थोड़े पैसे बचाओ, समय का ध्यान रखो, तुम 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाओगे और यही आजादी है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर 40 साल की मेहनत, 40 साल ट्रैफिक में बैठे रहना, 40 साल अपने बॉस की बात पर सिर हिलाना, और अगर ये सब इतनी छोटी पेंशन पर खत्म हो जाए कि तुम्हें घर गर्म करने और खाना खाने के बीच चुनाव करना पड़े, तो उसे क्या कहोगे? तुम मरते दम तक सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम एक दर्शक बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, अपनी एक जिंदगी को गुजरते हुए देखने के लिए, जबकि तुम घंटे दर घंटे अपनी आत्मा को तनख्वाह के लिए बेच रहे हो। दुनिया आज्ञाकारी को इनाम नहीं देती, उस इंसान को इनाम नहीं देती जो बस सिर झुकाए, सिर पर थपथपाने की उम्मीद में। ये उस आदमी को, उस औरत को इनाम देती है जो जाल को देखता है और उससे बाहर निकलने का साहस रखता है, और वो सफर, वो पलायन यहीं से शुरू होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप इस संदेश को नजरअंदाज कर गए तो आप अपनी कब्र के किनारे तक काम करते रहेंगे और फिर भी गरीब ही मरेंगे। आप मानते हैं कि आप आजाद हैं, आप मानते हैं कि आपकी मेहनत, आपकी वफादारी आखिरकार रंग लाएगी। आप मानते हैं कि एक दिन, शायद 40 साल की लंबी मेहनत के बाद, अगर आप एक अच्छे कर्मचारी रहे हैं, अगर आपने बचत की है, अगर आपने व्यवस्था का पालन किया है, तो आपको आखिरकार अपना इनाम मिलेगा। लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं, और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा, अगर आपकी जिंदगी के 40 साल, आपकी ऊर्जा के 40 साल, आपके दिमाग के 40 साल, अगर ये सब एक ऐसे चेक पर निर्भरता में खत्म हो जाए जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आपके जीवन का असली मालिक कौन था? मैंने यह कई बार देखा है, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपने सबसे अच्छे साल एक नौकरी को दे दिए, सिर्फ 65 साल की उम्र तक पहुंचने के लिए। एक थका हुआ शरीर, एक कांपता हुआ हाथ, और कैलेंडर पर एक डरी हुई नजर के साथ, क्योंकि पैसा खत्म हो रहा है। उन्होंने सब कुछ सही किया, है ना? उन्होंने हर नियम का पालन किया, वे सभाओं में चुप रहे, उन्होंने वही किया जो उन्हें बताया गया था। उन्होंने काम किया, उन्होंने इंतजार किया, और जब इंतजार आखिरकार खत्म हुआ तो उनके लिए कुछ भी इंतजार नहीं कर रहा था। मैं आपसे फिर पूछता हूं, उस आदमी के जीवन का मालिक कौन है जो अपनी जिंदगी एक एक तनख्वाह सिर्फ अनिश्चित, आजाद न होने और बिना याद किए मरने के लिए दे देता है? आपको यह समझना होगा, गुलामी ने अपना वेश बदल लिया है, लेकिन वह मंच से कभी नहीं उतरी। जंजीरें अब धातु की नहीं रहीं, वे दिनचर्या से बनी हैं, वे कर्ज से बनी हैं, वे कम उम्मीदों से बनी हैं, वे उन विश्वासों से बनी हैं जिनकी आपने कभी जांच पड़ताल करने की जहमत नहीं उठाई। आपको बताया गया था कि अगर आप बस उसका पालन करें तो यह व्यवस्था काम करती है, लेकिन उन्होंने आपको जो नहीं बताया, जो वे आपको कभी नहीं बताते, वह यह है कि यह व्यवस्था आपको अमीर बनाने के लिए कभी नहीं बनाई गई थी। इसे आपको किसी और की दौलत के लिए उपयोगी बनाने के लिए बनाया गया था। मैं इन शब्दों को नरम नहीं करूंगा, मैं यहां आपको सहज महसूस कराने के लिए नहीं हूं, मैं आपको जगाने के लिए हूं, क्योंकि जब तक आप अपनी स्थिति की सच्चाई नहीं समझेंगे, तब तक आप कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। आप अपने सबसे अच्छे साल बर्बाद करते हुए विनम्रता से मुस्कुराते रहेंगे और इसे जिम्मेदारी कहेंगे। आप उन्हीं लोगों की तारीफ करेंगे जिन्होंने आपको तनख्वाह देकर गुलाम बनाया है और इसे रोजगार कहेंगे। आप उस रिटायरमेंट का इंतजार करेंगे जो मुश्किल से आपका किराया भर पाए और इसे सुरक्षा कहेंगे। यह कोई त्रासदी नहीं है, यह एक विकल्प है, और क्योंकि यह एक विकल्प है, इसका मतलब है कि अगर आप इसका सामना करने का साहस रखते हैं तो इसे अनचाहा भी चुना जा सकता है। अब इस समय में जो हम साथ हैं, मैं आपको नियम बताऊंगा, वे नियम जो अमीरों ने तब सीखे जब बाकी सब सो रहे थे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कार्नेगी, रॉकफेलर, श्वाब, फोर्ड और यहां तक कि लिंकन जैसे लोग शून्य से उठे। ये संयोग से नहीं हुआ, ये भाग्य से नहीं हुआ,
ये सत्य के साथ खुद को जोड़कर और उन नियमों का पालन करके हुआ जिन्हें दूसरे नजरअंदाज करते हैं। आप सीखेंगे कि काम अपने आप में आपको कभी आजाद क्यों नहीं बना सकता। सेवानिवृत्ति, आज्ञाकारी लोगों के लिए पुरस्कार क्यों है, मुफ्त का नहीं। हमारे स्कूल कर्मचारियों को आकार देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, मालिक बनाने के लिए नहीं। आपकी नौकरी कोई योजना क्यों नहीं है, यह एक जगह रखने के लिए है। अमीर लोग कैसे अदृश्य आध्यात्मिक नियमों का पालन करते हैं जिन्हें गरीब लोग दरकिनार कर देते हैं। कैसे आपकी रोजमर्रा की आदतें अभी उसी जेल का निर्माण कर रही हैं जिसे आप अपना जीवन कहते हैं। क्यों इंतजार करना हर सफलता का दुश्मन है और गति ही एकमात्र इलाज है। और अंत में कैसे वह व्यक्ति जो सेवा करने से इनकार करता है अंततः आज्ञाकारी बन जाता है। इन सवालों के जवाब आप खुद ही देंगे। मेरा जीवन, मेरा एक जीवन असल में क्या पैदा कर रहा है? क्या मैंने अपनी आज्ञाकारिता को एक उद्देश्य समझ लिया है? मैंने अपनी संपत्ति बनाने में देरी क्यों की है? मुझे आज से ही क्या करना बंद कर देना चाहिए? और मुझे हर दिन क्या दोहराना चाहिए जब तक कि मेरी आजादी असली ना हो जाए? अगर आप ईमानदार हैं, खुद के साथ सचमुच ईमानदार हैं, तो आपको एहसास होगा कि आप आजाद नहीं हैं, अभी नहीं। लेकिन अगर आप मेरे साथ रहेंगे, अगर आप हर शब्द सुनेंगे, अगर आप मेरी सिखाई बातों को दोहराएंगे और उसे सटीकता से लागू करेंगे, तो आप मृत्यु तक काम नहीं करेंगे। आप एक ऐसा जीवन बनाएंगे जो आपके लिए कारगर हो। मैं इसे जितना हो सके स्पष्ट रूप से कह दूं। जंजीरें आपकी आदतों में हैं, चाबी आपके दिमाग में है, और यही आपकी आखिरी चेतावनी है। इससे पहले कि समय आपके लिए कोई फैसला ले, इसे जोर से कहो, अभी मैं अपनी जिंदगी मेहनत करके बर्बाद करने और गरीब मरने से इनकार करता हूं। मैं मालिक बनने के लिए पैदा हुआ हूं, आज्ञा मानने के लिए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1। अकेले काम करने से आप कभी आजाद नहीं होंगे। आपको श्रम की वेदी पर पूजा करना सिखाया गया है। आपको बताया गया है कि कड़ी मेहनत ही समाधान है, कि अगर आप बस समय पर पहुंचते हैं, अगर आप देर तक रुकते हैं, अगर आप अच्छी तरह से सेवा करते हैं और अपना सिर झुकाए रखते हैं, तो आप एक दिन जरूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इस तरह का काम अपने आप में आपको कभी आजाद नहीं करेगा। आप अपनी ताकत किसी दूसरे आदमी के सपनों के लिए 40 से 50 साल तक बेच सकते हैं और फिर भी बिना नाम के मर सकते हैं। आप अपने सबसे बेहतरीन दशक किसी कारखाने, किसी कंपनी, किसी दफ्तर को दे सकते हैं और फिर भी अभाव में रिटायर हो सकते हैं, अपनी चेकबुक और कैलेंडर को उतने ही डर से देखते हुए। मैं काम के खिलाफ नहीं बोलता, काम सम्मानजनक है। मैं गलत वफादारी के खिलाफ बोलता हूं। बिना सोचे समझे काम करने वाला इंसान किसी मशीन से बेहतर नहीं है। बिना किसी उद्देश्य के काम करने वाला इंसान गाड़ी खींचने वाले खच्चर से ज्यादा आजाद नहीं है। और जो इंसान बिना किसी मालिकाना हक के काम करता है, वह फिर भी नौकर ही है, चाहे उसकी तनख्वाह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मैं तुम्हें श्रम और धन के बीच का अहम फर्क समझाता हूं। श्रम तुम्हारे शरीर का प्रयास है, धन तुम्हारे विचारों का आदेश है। ज्यादातर लोग अपने घंटे, अपने कीमती, कभी न चुकाने वाले घंटे किसी और की नजर के लिए बेच देते हैं, क्योंकि उन्होंने इस एक नियम को कभी नहीं समझा। धन विचार का पालन करता है, समय का नहीं। एक इंसान अपना पूरा जीवन मेहनत में सिर्फ शुद्ध कठोर प्रयास में बिता सकता है और उस विचारक द्वारा पीछे छूट सकता है जिसने एक व्यवस्था बनाने का साहस किया। एक आदमी $10 प्रति घंटे के हिसाब से गड्ढा खोदता है, दूसरा आदमी फावड़ा डिजाइन करता है, 10,000 फावड़े बनाने के लिए एक कारखाना बनाता है और उन्हें दुनिया को बेचता है। आपको क्या लगता है कौन अमीर बनता है? गरीब आदमी हमेशा अपने प्रयास की ओर इशारा करता है। वह कहता है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की, मैं हर दिन उपस्थित रहा, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। लेकिन उसे यह एहसास नहीं है कि पुरस्कार कभी भी केवल उपस्थित होने वाले को नहीं मिलता। यह उसे मिलता है जो प्रभाव पैदा करता है, वह जो निश्चित केंद्रित विचारों के माध्यम से कुछ ऐसा बनाता है जो उसके बिना भी काम करता है।
एंड्रयू कार्नेगी। उन्होंने एक बार काम किया और हमेशा के लिए लाभ कमाया। उन्होंने सिर्फ स्टील मिल में हथौड़े नहीं चलाए, वे भट्टी पर पसीना बहाने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने साम्राज्य की रचना की, उन्होंने व्यवस्था का निर्माण किया, प्रक्रियाओं, मनुष्यों, सामग्रियों की एक व्यवस्था जिसने सोते समय उनकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा दिया। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल कौशल और दूरदर्शिता के साथ दूसरे लोगों को संगठित करने के लिए किया, और उस क्षण से उनके विचारों ने उनके श्रम के किसी भी एक दिन से ज्यादा कमाई की। यही रहस्य है, वह रहस्य जो कार्यकर्ता कभी नहीं सीखता। आपका दिमाग यही भाग्य का एकमात्र सच्चा कारखाना है। फिर भी आपको जन्म के दिन से ही अलग तरह से प्रशिक्षित किया गया था। आपको अपने घंटों को अपनी आय से जोड़ना सिखाया गया था। आपको यह विश्वास करना सिखाया गया था कि आपका मूल्य इस बात पर आधारित है कि आप कितना समय देते हैं। लेकिन समय एक गरीब आदमी की मुद्रा है। यह एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप कभी वापस नहीं कमा सकते, और हर बार जब आप इसे किसी और के सपने के लिए बेचते हैं तो आप वही चीज बेच रहे होते हैं जो सचमुच आपकी है। सच्चाई यह है, इंसानों को काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, सोचने के लिए नहीं। उन्हें आज्ञा मानने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, निर्माण करने के लिए नहीं। और अब वे सोच रहे हैं कि वे जीवन भर मेहनत क्यों करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। यह कोई अन्याय नहीं है, यह प्रोग्रामिंग है, और इस प्रोग्रामिंग को तोड़ना होगा। आप ये मानकर नहीं चल सकते कि सिर्फ और ज्यादा मेहनत करने से आपको ज्यादा आजादी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा। आजादी स्वामित्व से मिलती है, अपने विचारों का स्वामित्व, अपनी प्रणालियों का स्वामित्व, अपने उद्देश्य का स्वामित्व। जब तक आप आंख मूंद कर काम करना बंद नहीं करते और निश्चितता के साथ काम करना शुरू नहीं करते, तब तक आप हमेशा अपने जीवन का सौदा टुकड़ों के लिए करते रहेंगे। मेरी बात सुनो, जो आदमी कभी घंटे की मेहनत से नहीं बचता वह नौकर बनकर मरता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सूट टाई पहनते हैं या हथौड़ा चलाते हैं। अगर आप बिना किसी बड़ी योजना के अपने समय को वेतन के लिए बेच देते हैं तो आप बस एक ज्यादा महंगे गुलाम हैं। लेकिन एक रास्ता है, एक नया नियम मानना है, एक नई पहचान बनानी है, और इसकी शुरुआत यहीं से होती है। अभी इसकी पुष्टि करो, इसे पूरी ताकत से बोलो, मैं अपना जीवन टुकड़ों के लिए नहीं बेचता। मेरा काम स्वामित्व बनाता है, निर्भरता नहीं। यही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। लेकिन अगर तुम यहीं रुक गए तो तुम वापस उसी पुरानी कोठरी में गिर जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2, सेवानिवृत्ति का झूठ, एक गुलाम का इनाम। तुम्हें इंतजार करने के लिए कहा गया था। बस इंतजार करो, 60 साल की उम्र तक इंतजार करो। जब तक तुम जवान और मजबूत हो, काम करो। थोड़ा यहां बचाओ, थोड़ा वहां त्याग करो। आज त्याग करो ताकि तुम कल का आनंद ले सको। और फिर आखिरकार कल आता है, तुम्हें सोने की घड़ी मिलती है और तुम थके हुए हो। तुम्हारा शरीर दर्द कर रहा है, तुम कंगाल हो, और तुम्हारी आजादी उन सभी चीजों की धुंधली यादों के अलावा कुछ नहीं है जो तुम करना चाहते थे लेकिन कभी नहीं कर पाए। तुमने असल में कभी जिया ही नहीं। सेवानिवृत्ति एक झूठ है। यह वही झूठ है जो उन्होंने गुलामों को दिया ताकि वे विद्रोह न करें। सच तो यह है कि उन्होंने तुम्हें कभी नहीं बताया। तुम आजादी के लिए बचत नहीं कर रहे हो, तुम पतन को टालने के लिए बचत कर रहे हो। पूरी व्यवस्था एक ही धारणा पर बनी थी कि तुम लंबे समय तक आज्ञा पालन करोगे, नियमों का पालन करते रहोगे, जब तक कि तुम उन पर सवाल उठाने लायक कमजोर न हो जाओ। उन्होंने तुम्हें बस इतनी सुरक्षा दी कि तुम भाग न सको, बस इतनी उम्मीद दी कि तुम मुश्किल सवाल न पूछ सको, और बस इतना डर दिया कि तुम काम करते रहो। मैं यह बिना किसी माफी के कह रहा हूं। जो आदमी जीने के लिए 65 साल की उम्र तक इंतजार करता है वह शुरू से ही जिंदा था ही नहीं। तुम्हें लगता है कि सेवानिवृत्ति एक इनाम है? यह एक बंधन है। वे इसे पेंशन कहते हैं, मैं इसे जीने की इजाजत कहता हूं। तुम्हें अपने जीवन के आखिरी सालों में कभी भी सीने में डर और हाथ में कैलकुलेटर लिए नहीं रहना चाहिए था, यह सोचते हुए
कि क्या तुम अपने पैसों से ज्यादा जी पाओगे? यह आजादी नहीं है, यह तो जेल की सजा है। और तुमने जो एकमात्र अपराध किया वह था उस व्यवस्था पर भरोसा करना जो तुम्हें आजाद करने के लिए कभी बनी ही नहीं थी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि दौलत असल में कैसे काम करती है। कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सूत्र। असली दौलत बचाकर नहीं रखी जाती, इसे राशन नहीं किया जाता, इसे 50 साल बाद अच्छी आज्ञाकारिता के इनाम की तरह नहीं बांटा जाता। असली दौलत बनती है, यह मूल्य से बनती है। यह विचार, निर्णय और असेंबली लाइन से बाहर निकलने के साहस का उपोत्पाद है। हेनरी फोर्ड को ही देख लीजिए। क्या उन्होंने करोड़ों की बचत की? क्या उन्होंने कूपन काटे? क्या उन्होंने 65 साल की उम्र तक किसी और के लिए काम किया? नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो उनके बिना ही बढ़ता गया। उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई। उन्होंने एक ऐसा अवसर देखा जहां हर कोई सिर्फ नौकरी देखता था, और इसी वजह से जब वे सो रहे थे तब भी उनकी दौलत उनके काम आई। यही फर्क है निर्माण करने वाले और इंतजार करने वाले में। निर्माण करने वाला अब भी जीता है, वेटर उम्मीद में मरता है। आपको सिखाया गया था कि विलंबित संतुष्टि ही सफलता की कुंजी है, लेकिन सच्चाई यह है कि देर से देखना मौत है। अगर आपका पूरा जीवन एक ऐसे इनाम के इर्द गिर्द घूमता है जो आपको तभी मिलता है जब आप बहुत बूढ़े और थके हुए होते हैं और उसका आनंद नहीं ले पाते, तो आप धोखा खा गए। क्या आप सेवानिवृत्ति के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं? ये रही सच्चाई। ज्यादातर लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। वे अपनी मेज पर मर जाते हैं, वे फैक्ट्री के फर्श पर मर जाते हैं, वे पहिए से निकलने से पहले ही मर जाते हैं। और जो कुछ लोग ऐसा करते हैं वे एक कमजोर शरीर, एक हल्का बटुआ और एक ऐसी आत्मा लेकर आते हैं जो यह भूल चुकी है कि उद्देश्यपूर्ण गति का क्या अर्थ है। ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप आज इस झूठ को तोड़ने को तैयार हों। इस बात को पूरी ताकत से स्वीकार करें। मैं आजादी का इंतजार नहीं करता, मैं इसे अभी बनाता हूं। मैं सेवानिवृत्ति के जाल को नकारता हूं। मेरी दौलत आज से शुरू होती है। भाग 3। स्कूल आज्ञाकारी कर्मचारी बनाते हैं, अमीर आदमी नहीं। व्यवस्था चुप रहने वालों को पुरस्कृत करती है। ये बात थोड़ी चुभ सकती है। आपको प्रशिक्षित किया गया था, शिक्षित नहीं। आपको संस्कारित किया गया था, मुक्त नहीं। स्कूल में कदम रखने के पहले दिन से ही वे आपको अपने जीवन का मालिक बनने के लिए तैयार नहीं कर रहे थे। वे आपको किसी और की सेवा करने के लिए तैयार कर रहे थे। स्कूल व्यवस्था रचनाकार नहीं बनाती, वह पुर्जे पैदा करती है, एक मशीन के पुर्जे। जरा सोचिए, ध्यान से सोचिए। उन्होंने आपको असल में क्या सिखाया? बैठ जाइए, चुप रहिए, बात मत कीजिए, इसे याद कर लीजिए, इसे दोहराइए, आज्ञा मानिए, बोलने की अनुमति के लिए हाथ उठाइए, घंटी का इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, नियम सीखिए, निर्देशों का पालन कीजिए, लाइन में रहिए, लाइनों के अंदर रंग भरिए। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, एक सच्चे निर्माता के जीवन में आपको इनमें से कितने सबक, कितने नियम दिखाई देते हैं? एक रचनाकार के जीवन में, एक उद्यमी के जीवन में एक भी नहीं, शून्य। क्योंकि कोई भी इंसान दूसरों के आदेशों का पालन करके कभी आजाद नहीं हुआ। जिन लोगों ने कार्नेगी, एडिसन और फोर्ड को खड़ा किया, उन्होंने अपनी सीमा तोड़ दी। उन्होंने अपने सामने रखे रास्ते को ठुकरा दिया। उन्होंने सोचा, उन्होंने कल्पना की, उन्होंने सवाल उठाए। वे विश्वास के साथ आगे बढ़े, अनुपालन के साथ नहीं। मैं आपको थॉमस एडिसन के बारे में बताता हूं। उन्हीं स्कूलों में उनके बारे में बात करना अच्छा लगता है ना? लेकिन वे कौन सा हिस्सा छोड़ देते हैं? वे यह छोड़ देते हैं कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। उनके शिक्षकों ने सचमुच कहा कि उन्होंने उनकी मां से कहा था कि यह लड़का अशिक्षित है, उसमें कमियां हैं, वह कभी नहीं सीखेगा। और उसने क्या किया? वह पूरी दुनिया में रोशनी फैलाने चला गया। किसी कक्षा की वजह से नहीं, बल्कि विश्वास की वजह से, दृढ़ता की वजह से, अपने मन में रखे एक सपने की वजह से। और यहां बड़ी विडंबना है। जिस व्यवस्था ने एडिसन को नकार दिया था, वही अब उनके बारे में पढ़ाती है। वे उनके नाम का जश्न मनाते हैं, लेकिन उसी भावना को दंडित करते हैं जिसके साथ वह जीते थे।
सच्चाई यह है कि स्कूल धन दौलत नहीं सिखाते, वे कल्पनाशीलता नहीं सिखाते, वे विश्वास नहीं सिखाते, वे व्यवस्था सिखाते हैं, वे आराम सिखाते हैं, वे निर्भरता सिखाते हैं, वे आपको स्क्रिप्ट रटना सिखाते हैं और कभी भी अपनी खुद की स्क्रिप्ट नहीं लिखना सिखाते। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको उस सोच को भूलना होगा जिसने आपको गरीब बनाया। आपको उन झूठे विश्वासों को बाहर निकालना होगा जो आपके अंदर उन लोगों ने डाले थे जो खुद कभी आजाद नहीं हुए। आपको रास्ते पर सवाल उठाना होगा, आपको खुद सोचना होगा। ये सवाल पूछिए, मुझे सामान्यता से ज्यादा गलती करने से डरना क्यों सिखाया गया? मुझे कभी आय कैसे बढ़ाएं, यह क्यों नहीं सिखाया गया? किसी ने कभी किसी निश्चित उद्देश्य की बात क्यों नहीं की? धन के नियम, विश्वास के नियम, आत्म सुझाव के नियम, इच्छा के नियम, व्यवस्थित योजना के नियम, इन्हें हर पाठ्यक्रम से बाहर क्यों रखा गया? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आज्ञाकारी कर्मचारियों को धन की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस जीवित रहने के लिए पर्याप्त चाहिए, लगातार आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त। यह सीखने पर हमला नहीं है, यह विचारधारा के खिलाफ युद्ध है। सच्ची शिक्षा शक्ति है, लेकिन तभी जब यह मन को मुक्त करे, जब यह केवल हाथ को किसी कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित करता है, तो यह एक जेल बन जाता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को नए सिरे से प्रशिक्षित करना होगा। आपको वह अध्ययन करना होगा जो स्वतंत्र लोग करते हैं। आपको उस व्यक्ति की तरह बोलना होगा जो आप बनना चाहते हैं, न कि उस व्यक्ति की तरह जिसके लिए आपको प्रशिक्षित किया गया था। आपको वे प्रश्न पूछने होंगे जो उन्होंने आपको कभी पूछने नहीं दिए। मेरी आज्ञाकारिता से किसे लाभ? मेरी देरी से किसे लाभ? मुझे किसने सिखाया कि मेरा मूल्य ग्रेड या घंटों या दूसरों की स्वीकृति से मापा जाता है? जिस क्षण आप प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, आप अपने निकास की तैयारी शुरू कर देते हैं। आप निर्देशों का पालन करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप उन्हें देने के लिए पैदा हुए हैं। आप डेस्क और घंटियों के लिए नहीं बने हैं, आप दृष्टि और आदेश के लिए बने हैं। और यदि आप अपने मन को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने जीवन को पुनः प्राप्त कर लेंगे। इसे अभी पुष्टि करें, निश्चितता के साथ। मैं अपने लिए सोचता हूं, मैं उस मार्ग पर प्रश्न उठाता हूं जो मुझे दिया गया था। मैं निर्देशों का पालन करने के लिए पैदा नहीं हुआ था, मैं उन्हें देने के लिए पैदा हुआ था। भाग 4, नौकरी एक अस्थायी समाधान है, स्थायी रणनीति नहीं। आइए ईमानदार रहें, पूरी तरह ईमानदार। नौकरी स्वतंत्रता नहीं है, नौकरी धन नहीं है, नौकरी कोई योजना नहीं है। नौकरी एक जगह है। यह उस व्यक्ति के लिए एक अस्थायी समाधान है जिसने अभी तक अपने जीवन की बागडोर खुद नहीं संभाली है। आपको यह विश्वास करना सिखाया जाता है कि नौकरी सुरक्षा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, यह सिर्फ एक पिंजरा है जिसकी दीवारें शालीन हैं। दुनिया ने आपको रोजगार ढूंढना सिखाया है, उद्देश्य नहीं। इसने आपको तनख्वाह ढूंढना सिखाया है, योजना नहीं। इसने आपको सम्मान और प्रचुरता वाला जीवन बनाने के बजाय केवल जीवित रहने के लिए समझौता करना सिखाया है। आपको इस सच्चाई को समझना होगा। नौकरी आपकी तत्काल नकदी की जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन यह आपके अंतिम लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती। अगर आपका कोई निश्चित मुख्य उद्देश्य, कोई ज्वलंत उद्देश्य नहीं है, तो नौकरी एक ताबूत बन जाती है। यह आपकी क्षमता का धीमा, शांत क्षय है जिसे कर्तव्य के रूप में छिपाया जाता है। आप उठते हैं, आप काम में लग जाते हैं, आप सारा दिन काम करते हैं, आप काम छोड़ देते हैं, आप सो जाते हैं और आप दोहराते हैं, और रास्ते में कहीं आप भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप इससे ज्यादा के लिए बने थे। क्या मैं ये कहूं कि आपको कल ही अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, लेकिन मैं यह कहता हूं, अपनी नौकरी का इस्तेमाल उसी तरह करो जैसे एक आजाद इंसान किसी औजार का इस्तेमाल करता है। उसे अपना मालिक मत बनने दो, उसे अपना जरिया बनने दो, उसे अपना असर बनने दो, उसे अपनी आजादी के लिए धन जुटाने दो, उसकी जगह लेने का जरिया नहीं। मैं तुम्हें एडविन सी बार्न्स नाम के एक शख्स के बारे में बताता हूं। इस शख्स को काम से कोई नफरत नहीं थी। उसे एक क्लर्क की नौकरी मिल गई, एक साधारण सी नौकरी,
लेकिन उसकी एक ही जबरदस्त सोच थी जो उसकी आत्मा में बस गई थी। वह महान थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। वह एक मकसद से काम करता था, सिर्फ मजदूरी के लिए नहीं। उसने उस साधारण सी नौकरी का इस्तेमाल उस कमरे में आने के लिए किया, और एक बार उस कमरे में पहुंच जाने के बाद उसने खुद को जरूरी बना लिया। उसने खुद को साबित किया और उसने उस नौकरी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। दौलत इसी तरह बनती है, बरसों तक दोहराए जाने से नहीं, बल्कि इरादे से, निश्चय से, रणनीति से। आधुनिक इंसान की त्रासदी यह नहीं है कि वह कड़ी मेहनत करता है, बल्कि यह है कि वह बिना किसी दिशा, बिना किसी उद्देश्य और बिना किसी मालिकाना हक के कड़ी मेहनत करता है, और इस तरह वह गुलाम बन जाता है, बेड़ियों की वजह से नहीं, बल्कि आदत की वजह से। अब मेरी बात सुनो, नौकरी तभी महान होती है जब वह आपकी आज़ादी को पोषित करे। अगर आप अभी भी सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं तो आप अब भी आज़ाद नहीं हैं। अगर आप अभी भी आय के नए स्रोत बनाने के बजाय सिर्फ वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं तो आप अभी आज़ाद नहीं हैं। अगर आपके दिन किसी और के सपनों को साकार करने वाले कामों में बीतते हैं और आप अपने सपनों को सड़ने के लिए छोड़ देते हैं तो आप अभी आज़ाद नहीं हैं। लेकिन आप आज़ाद हो सकते हैं। दरवाज़ा खुला है, लेकिन आपको सुरक्षा के भ्रम के आगे घुटने टेकना बंद करना होगा और स्वामित्व की वास्तविकता के लिए खड़ा होना होगा। अपना पूरा जीवन अपने समय को किराए पर न जिए, अपने दिनों के मालिक बने, अपनी आय पर नियंत्रण रखें, अपनी नौकरी का इस्तेमाल करें, उसे खुद का इस्तेमाल न करने दें। यह बात पूरे विश्वास के साथ कहें, मेरी नौकरी मेरी पहचान नहीं है, यह मेरा औजार है। मैं अपनी नौकरी का इस्तेमाल अपनी आज़ादी बनाने के लिए करता हूं। भाग 5। धनवान व्यक्ति के नियम पहले आध्यात्मिक हैं। दुनिया को धन के पीछे भागने दो, उन्हें टुकड़ों के लिए हाथापाई करने दो, उन्हें अपने घंटों को सिक्कों के लिए और अपने जन्मसिद्ध अधिकार को मजदूरी के लिए बेचने दो। मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूं, तुम्हें वह समझना होगा जो वे नहीं समझते। धन पैदा करने वाले नियम भौतिक होने से पहले आध्यात्मिक होते हैं। आप अपने बैंक खाते में तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक आप पहले अपने मन में नहीं बढ़ते। आप तब तक नहीं कमा सकते जब तक आप अपनी हड्डियों की गहराई में यह विश्वास न कर लें कि आप योग्य हैं। आप तब तक धन प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप धन को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन न करें। कानून की किताबों में मनुष्यों द्वारा लिखे गए नियमों का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना में लिखे गए नियमों का। हर एक भाग्य के पीछे एक दिव्य नियम है, और अगर आप उस नियम को तोड़ते हैं तो धन आपको तोड़ देगा। आपको बताया गया है कि धन प्रयास से आता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं, धन संरेखण से आता है। आपको अपने विचार को अपने विश्वास के साथ, अपने विश्वास को अपने शब्दों के साथ, अपने शब्दों को अपने कार्यों के साथ और अपने कार्यों को अपनी योजना के साथ संरेखित करना होगा। यही नियम है, यही व्यवस्था है, यही शक्ति है। धनवानों के जीवन पर गौर कीजिए, उन लोगों पर नहीं जो इसमें पैदा हुए थे, बल्कि उन लोगों पर जिन्होंने इसे बनाया। रॉकफेलर, उन्होंने अंधविश्वास के कारण नहीं, बल्कि सिद्धांत के आधार पर दशमांश दिया। उन्होंने संचलन के एक दिव्य नियम का सम्मान किया। उनका मानना था कि धन एक प्रबंधन है। उन्होंने अपने साम्राज्य की संरचना केवल व्यावसायिक युक्तियों पर नहीं, बल्कि आंतरिक मानसिक अनुशासन पर की। एंड्रयू कार्नेगी, उन्होंने खुद को अपने से भी महान दिमागों से घेर लिया। उन्होंने एक मास्टरमाइंड का निर्माण किया, इसलिए नहीं कि वे कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इस सिद्धांत का पालन किया कि धन एकता, निश्चितता और मानसिक सामंजस्य की ओर आकर्षित होता है। एडिसन, उन्होंने बिजली के प्रकाश के दर्शन को बार बार दोहराया, दुनिया के उस पर विश्वास करने से बहुत पहले। वे पूर्ण निश्चितता के साथ चलते थे, जबकि दूसरे उनका मजाक उड़ाते थे। वे विश्वास के अदृश्य नियम का पालन कर रहे थे। विश्वास एक निश्चित लक्ष्य पर लागू। क्या अब आप समझ गए? केवल व्यवसाय ही धन नहीं बनाता, यह विश्वास है। यह आध्यात्मिक संरेखण है। विश्वास धर्म नहीं है, विश्वास शक्ति है। यह अदृश्य को ऐसे देखने की क्षमता है मानो वह पहले से ही दृश्यमान हो। यह आपकी दृष्टि को इतनी तीव्रता,
इतनी तीव्रता से थामे रखता है कि भौतिक जगत के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और आत्म सुझाव का क्या? दुनिया इसे मुझे नहीं पता मूर्खतापूर्ण दोहराव कहती है। सकारात्मक सोच, वाह वाह, अमीर, वे इसे मानसिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। वे जानते हैं कि आपका अवचेतन मन एक वफादार सिपाही है। यह बस आदेश मानता है, यह बहस नहीं करता। और आप जो भी अपने आप से भावना के साथ, भावुकता के साथ कहते हैं, वही उसका आदेश बन जाता है। और अवचेतन मन जो भी कहा जाता है उसे क्रियान्वित करता है। तो अगर आप हर दिन जागते हैं और हार की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं मैं थक गया हूं, यह मुश्किल है, मैं कंगाल हूं, मुझे नहीं पता क्या करूं, तो आपने गरीबी का सीधा आदेश जारी कर दिया है। लेकिन अगर आप जागते हैं और भावना के साथ घोषणा करते हैं, मैं धनवान हूं, मैं स्पष्ट हूं, मैं मजबूत हूं, मैं विजयी हूं, तो आपने जीत का आदेश जारी कर दिया है। और योजना बनाने का, क्या आपको लगता है कि धन केवल उस व्यक्ति का आदेश मानता है जो बिना नक्शे के चलता है? कभी नहीं। धन एक सेनापति की तरह है। यह संगठित रक्षा के प्रति प्रतिक्रिया करता है, रणनीति के प्रति। अपना लक्ष्य लिखें, अपने कदम लिखें, हर दिन उनकी समीक्षा करें, समायोजन करें, फिर से हमला करें। ये सभी विश्वास, निश्चय, दोहराव, योजनाएं, ये सब आध्यात्मिक प्रकृति के होते हैं, इससे पहले कि वे एक भी पैसा प्रकट करें। यही कारण है कि गरीब आदमी अमीर आदमी से 10 गुना ज्यादा मेहनत कर सकता है और फिर भी गरीब रहता है, क्योंकि एक मांसपेशियों से काम करता है जबकि दूसरा दिमाग से। एक बिना दिशा के पसीना बहाता है, दूसरा सटीकता से सोचता है। और जो व्यक्ति नियम के अनुसार सोचता है, वह 1 साल में वह कमा लेगा जो दूसरा जीवन भर की अंधी मेहनत से नहीं कमा सकता। तुम्हें इन नियमों में निपुणता हासिल करनी होगी। एक निश्चित मुख्य लक्ष्य का नियम, आत्म सुझाव से निर्मित आस्था का नियम, उद्देश्य से संगठित योजना का नियम, मास्टरमाइंड का नियम, ब्रह्मांडीय आदत बल का नियम जो केवल लय को पुरस्कृत करता है, यादृच्छिकता को नहीं। ये मेरे विचार नहीं है, ये शाश्वत नियम है। इन्हें तोड़ो और जीवन तुम्हें तोड़ देगा। इनका पालन करो और दुनिया झुक जाएगी। तुम्हें एक आंतरिक आदेश के अनुसार जीना होगा। दुनिया के उठने से पहले तुम्हें उठना होगा। तुम्हें अपना लक्ष्य जोर से बोलना होगा। तुम्हें अपने निर्देश खुद को लिखने होंगे। तुम्हें अपनी योजना की समीक्षा करनी होगी और हर घंटे में एक लय बनानी होगी। यह आध्यात्मिक बकवास नहीं है, यह अब तक बने हर साम्राज्य की ठोस नींव है। धन प्रयास का पुरस्कार नहीं है, यह कानून का पालन करने का पुरस्कार है। भाग 6, आदत प्रणाली जो वित्तीय गुलामी पैदा करती है। यदि आप वास्तव में गुलामी को समझना चाहते हैं तो आपको जंजीरों को देखना बंद करना होगा। आपको आदतों को देखना शुरू करना होगा। अब कोई भी इंसान अपनी कलाइयों में बेड़ियां नहीं पहनता, वह उन्हें अपनी दिनचर्या में बांधता है। इस जमाने में गुलामी जबरदस्ती नहीं होती, यह आदतन थोपी जाती है, दोहराव से, एक बिगड़ी हुई लय से। आप उठते हैं, अपना फोन देखते हैं, खाना खाते हैं, मेहनत करते हैं, आराम करते हैं, दिमाग सुन्न करने के लिए कुछ देखते हैं, सोते हैं और इसे जिंदगी कहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या यही आपकी जिंदगी है या ये वो जिंदगी है जो दूसरे लोगों ने आपके लिए बनाई है, जिन्हें आपकी अंधता से फायदा होता है? आज का गुलाम किसी मालिक से बंधा नहीं है, वह एक चक्र से बंधा है और वह चक्र जब तक हिंसक तरीके से बाधित न हो उसे सीधे कब्र में ले जाएगा, जहां उसे आज्ञाकारिता और थकान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये बेड़ियां आपकी आदतों में हैं। आप किस समय उठते हैं? दुनिया के आपसे बात करने से पहले आपके दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या आप अपना दिन खुद को दिए गए निर्देश से शुरू करते हैं या आप किसी मशीन को देखते हैं और तुरंत दुनिया के निर्देशों का पालन करना शुरू कर देते हैं? जब आपका शरीर तो जाग जाता है लेकिन आपका उद्देश्य सो जाता है, तो आप उस दिन के लिए पहले से ही एक सेवक हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप एक आम आदमी की तरह नहीं जी सकते और न ही असामान्य परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। आप धन दौलत की ओर नहीं बढ़ सकते, आप प्रभुत्व की ओर नहीं भटक सकते। आपको उस पर नियंत्रण रखना होगा
और नियंत्रण के लिए लय की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सही लय होनी चाहिए। बेचारा आदमी देर से उठता है। वह 5 बार स्नूज बटन दबाता है, अपने दिन की शुरुआत प्रतिरोध के साथ करता है। वह बिना सोचे समझे खाता है। वह बेकार सामग्री, बुरी खबरें, दूसरों का नाटक पढ़ता है, बिना खुद के लिए एक भी विचार पैदा किए। वह सारा दिन प्रतिक्रिया करता है। वह कभी कुछ नहीं करता और वह साल दर साल वही उलझा हुआ दिन दोहराता है। यह आदत प्रणाली सीधे वित्तीय गुलामी की ओर ले जाती है। यह दमनकारी नहीं लगता। यही कारण है कि यह इतना खतरनाक है। यह बस सामान्य लगता है, लेकिन यह सामान्य केवल इसलिए है क्योंकि यह व्यापक है, और जो गुलामी व्यापक है वह गुलामी ही है। बस फर्क इतना है कि अब गुलाम शांत हैं। वे दुख के गीत नहीं गाते। वे बस काम करते रहते हैं, उम्मीद करते रहते हैं और उस इनाम का इंतजार करते रहते हैं जो कभी नहीं मिलता। अब इसकी तुलना अमीरों की आदतों से करें। उन लोगों से नहीं जिन्हें विरासत में मिला, बल्कि उन लोगों से जिन्होंने निर्माण किया। एंड्रयू कार्नेगी सुबह जल्दी उठते थे। वे आदेशों का इंतजार नहीं करते थे, वे उन्हें पहले खुद को देते थे। वे एक रात पहले ही अपने दिन की योजना बना लेते थे। वे अपने लक्ष्यों को जोर से बोलते थे। वे रोजाना अपनी प्रगति की समीक्षा करते थे और वे अपने आसपास के हर व्यक्ति से यही अपेक्षा रखते थे। चार्ल्स श्वाब नेतृत्व में नहीं आए। वे करोड़पति इसलिए बने क्योंकि उन्होंने एक व्यवस्थित लय में महारत हासिल कर ली थी। हर घंटे का एक उद्देश्य था। हर सुबह की योजना बनाई जाती थी। हर रात को मापा जाता था। वे इस नियम को जानते थे, अगर आप इसे माप नहीं सकते तो आप इसे गुणा भी नहीं कर सकते। थॉमस एडिसन ने एक विचार का 1000 बार परीक्षण किया, इसीलिए नहीं कि वे भाग्यशाली थे, बल्कि इसलिए कि वे व्यवस्थित थे। उनका दोहराव बेतरतीब नहीं था, यह लयबद्ध था, यह लक्ष्य पर आधारित था। अब खुद से पूछिए, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की लय क्या पैदा कर रही है? क्या आप एक अमीर आदमी की तरह खाते हैं? मैं खाने की बात नहीं कर रहा, मैं सोच की बात कर रहा हूं। क्या आप ज्ञान का सेवन करते हैं जो आपके लक्ष्य को बनाता है, या भटकाव जो उसे नष्ट कर देता है? क्या आप एक अमीर आदमी की तरह बोलते हैं? क्या आपके शब्द निश्चित, स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक हैं, या वे अस्पष्ट, संदेह से भरे और शिकायत में बहते हैं? क्या आप एक अमीर आदमी की तरह चलते हैं? क्या आपका दिन तय है? क्या आपकी प्रगति पर नजर रखी जाती है? क्या आपके कार्य आपके लक्ष्य के अनुरूप हैं, या वे केवल दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं? क्या आप एक अमीर आदमी की तरह सोचते हैं? क्या आपने निर्देशित, केंद्रित विचारों की आदत बना ली है, या आप केवल अपने आसपास के शोर पर प्रतिक्रिया करते हैं? आपको अपनी आदतों का आकलन करना होगा, क्योंकि आपकी आदतें ही आपका भाग्य हैं। मैं आपको एक आदर्श देता हूं, धन निर्माण की लय। यही मैं उन सभी को सिखाता हूं जो दुनिया की गुलामी से ऊपर उठना चाहते हैं। सुबह का आदेश, दुनिया बोले उससे पहले उठो। अपना निश्चित मुख्य लक्ष्य जोर से बोलो। दिन के लिए अपनी योजना पढ़ें। अपने धन संपत्ति के संकल्पों को भावना और अनुभूति के साथ दोहराएं। दोपहर का संरेखण, अपनी योजना के अनुसार अपनी प्रगति की समीक्षा करें। जोर से बोलें, मैं अभी भी लक्ष्य पर हूं, मेरा लक्ष्य निश्चित है, मेरी गति तेज है। किसी भी भटकाव को तुरंत केंद्रित कार्रवाई से सुधारें। शाम की समीक्षा, जो पूरा हुआ उसका आकलन करें। सीखे गए सबक को जर्नल में लिखें। सोने से पहले अपने लक्ष्य को आखिरी बार जोर से दोहराएं। अपनी सफलता की कल्पना ऐसे करें जैसे वह पहले से ही आपकी हो। इसे दोहराएं रोजाना, बिना चूके, बिना किसी बहाने के। यह संरचना अपने आप ही आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना शुरू कर देगी, और आपका अवचेतन मन आपके सभी परिणामों का निर्माता है। इसे कम मत आंकें। ज्यादातर लोग असफल होते हैं इसलिए नहीं कि उनमें बुद्धि की कमी है, बल्कि इसीलिए कि उनमें लय की कमी है। ब्रह्मांडीय आदत बल का नियम काव्यात्मक नहीं है, यह व्यावहारिक है। इसका अर्थ है कि आपका दोहराया गया प्रत्येक विचार एक आदेश बन जाता है। आपका दोहराया गया प्रत्येक कार्य एक पैटर्न बन जाता है। आपका प्रत्येक पैटर्न आपकी पहचान बन जाता है, और प्रत्येक पहचान
अपने अनुरूप परिणाम प्रकट करती है। यदि आप धन चाहते हैं तो आपको धन की आदतें बनानी होंगी। अगर आपको शक्ति चाहिए तो आपको शक्ति की लय बनानी होगी। और अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आपको एक स्वतंत्र व्यक्ति के अनुशासन बनाने होंगे। और मुझे यह मत कहो कि तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। मुझे यह मत कहो कि बहुत देर हो चुकी है। जिस क्षण तुम अपनी लय पर नियंत्रण कर लेते हो, तुम्हारा जीवन फिर से शुरू हो जाता है। इन प्रतिज्ञानों को प्रतिदिन दोहराएं। मेरी आदतें स्वतंत्रता का निर्माण करती हैं या वे जंजीरें बनाती हैं। हर दिन मैं खुद को शक्ति का आदेश देता हूं। अब अपनी दैनिक लय लिख लो। कल इसका अभ्यास करो और अगले दिन और उसके अगले दिन भी। छोड़ो मत, बहो मत, देर मत करो। या तो तुम स्वतंत्रता की आदतें बना रहे हो या गुलामी की जंजीरें पहन रहे हो। भाग 7। अगर तुम इंतजार करोगे तो तुम उनकी सेवा करोगे जिन्होंने नहीं किया। एक ऐसा नियम है जिसका सामना बहुत कम लोग करना चाहते हैं। एक ऐसा नियम जो असफलता से ज्यादा गंभीर है और अज्ञानता से ज्यादा महंगा। जो इंतजार करता है वह उस व्यक्ति की सेवा करता है जो नहीं करता। दुनिया ने कभी हिचकिचाहट को पुरस्कृत नहीं किया। इसने कभी सतर्क व्यक्ति को ताज नहीं पहनाया। इसने कभी भी अपनी दौलत उस व्यक्ति को नहीं सौंपी जिसने देरी की। अपने आसपास देखिए, हर उद्योग, हर गली, समाज के हर कोने में आपको एक ही अपरिवर्तनीय सत्य मिलेगा। जो लोग शासन करते हैं, जो लोग नेतृत्व करते हैं, वे नहीं होते जो अनुमति का इंतजार करते हैं। वे होते हैं जो तब आगे बढ़ते हैं जब दूसरे रुक जाते हैं। वे होते हैं जिन्होंने तब निर्णय लिया जब दूसरे संदेह में थे। वे होते हैं जिन्होंने तब काम किया जब दूसरे अभी भी स्पष्टता की तलाश में थे। धन प्रतिभाशाली लोगों के पास नहीं आता। यह अच्छे लोगों के पास नहीं आता। यह आशावादी लोगों के पास नहीं आता। यह उस व्यक्ति के पास आता है जो आगे बढ़ता है। यह उस व्यक्ति के हाथों में जाता है जिसने तूफान में कदम रखा, दबाव में निर्णय लिया और अपना हिस्सा लिया, जबकि दूसरे अभी भी कीमत गिन रहे थे। आप सोचते हैं कि जीवन आपको समय देगा। आप सोचते हैं कि अवसर आपका इंतजार करेगा। ऐसा नहीं होगा। जीवन किसी का इंतजार नहीं करता, और जो व्यक्ति इंतजार करता है वह उस व्यक्ति के लिए मजदूर बन जाता है जिसने इंतजार नहीं किया। अब्राहम लिंकन, एक महान सिद्धांतवादी व्यक्ति, हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा गतिशील व्यक्ति। उन्होंने इस नियम को समझा। अपने नेतृत्व के सबसे अंधकारमय क्षणों में वे अंतहीन सलाह मशविरे में हाथ मलते नहीं बैठे रहे। वे आगे बढ़े। जब राष्ट्र विभाजित हुआ तब उन्होंने कार्य किया। जब परिणाम पूरी तरह अनिश्चित था तब भी वे आगे बढ़े। उन्होंने मुक्ति की घोषणा तब नहीं की जब वह सुरक्षित थी, तब नहीं जब सभी सहमत थे, बल्कि तब जब यह आवश्यक था। उन्होंने स्पष्टता का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने निर्णय के माध्यम से स्पष्टता पैदा की। नेता यही करते हैं। स्वतंत्र व्यक्ति यही करते हैं। वे कार्य करते हैं और दुनिया उनके साथ तालमेल बिठा लेती है। अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने गलत कदम उठाया। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। वे प्रतीक्षा करते हैं। वे अर्थव्यवस्था के बदलने का इंतजार करते हैं। वे सही योजना के उभरने का इंतजार करते हैं। वे अपने डर के गायब होने का इंतजार करते हैं। वे किसी और के द्वारा उन्हें रास्ता दिखाए जाने का इंतजार करते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा, प्रतीक्षा तटस्थ नहीं है। प्रतीक्षा पीछे की ओर गति है। हर एक दिन जब आप देरी करते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति कार्य करता है। कोई दूसरा व्यक्ति निर्माण करता है। कोई दूसरा व्यक्ति उस जमीन पर दावा करता है जिसे आपने अभी अभी खोया है। और फिर जब आपके वर्ष बीत जाएंगे और आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो आप स्वयं को उसकी सेवा में पाएंगे। इसलिए नहीं कि वह तुमसे बेहतर था, इसलिए नहीं कि वह ज्यादा होशियार था, इसलिए नहीं कि उसे चुना गया था, बल्कि इसीलिए कि उसने कदम उठाया। मुझे साफ साफ कहना होगा, तुम्हारी देरी तुम्हारी बेड़ियां बन जाएगी। और मैं उस छोटी सी आवाज को जानता हूं। तुम्हारे दिमाग में जो आवाज इसे माफ करने की कोशिश करती है वह कहती है, मैं अभी भी शोध कर रहा हूं,
मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं धैर्य रख रहा हूं। मैं तुम्हें एक बात बता दूं जो अमीर समझते हैं और गरीब अनदेखा करते हैं। धैर्य तभी एक गुण है जब उसे कर्म के साथ जोड़ा जाए। बिना गति के धैर्य लकवाग्रस्त है, और लकवा बस छिपी हुई मौत है। धनवानों को देखो, उनमें से किसी ने भी इंतजार नहीं किया। कार्नेगी ने घोर गरीबी में शुरुआत की, लेकिन उन्होंने काम किया। उन्होंने इस्पात उद्योग को तब संगठित किया जब हर कोई जोखिम से डरता था। फोर्ड ने ऑटोमोबाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का साहस किया जब दूसरे लोग इस विचार का मजाक उड़ा रहे थे। एडिसन ने अपने आविष्कारों की घोषणा उनके कारगर होने से पहले ही कर दी, क्योंकि वह इस नियम को समझते थे, गति प्रकटीकरण से पहले होती है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप अर्थव्यवस्था के सुधरने का इंतजार कर रहे हैं? जब आप इंतजार कर रहे हैं, तब कोई अपनी अर्थव्यवस्था बना रहा है। क्या आप और ज्यादा ज्ञान की प्रतीक्षा कर रहे हैं? जब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब कोई कम बुद्धि वाला व्यक्ति और ज्यादा धन कमा रहा है। क्या आप साहस की प्रतीक्षा कर रहे हैं? साहस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप महसूस करते हैं। यह वह चीज है जिसका फैसला आप करते हैं। त्रासदी यह नहीं है कि लोग असफल होते हैं। त्रासदी यह है कि वे तब तक टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, जब तक कि जिस जीवन को वे चाहते थे वह किसी और के हाथ में न आ जाए। और इसलिए मैं आपको चेतावनी देता हूं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने असफलता और भाग्य दोनों का अध्ययन किया है। अगर आप इंतजार करेंगे तो आप उस व्यक्ति के लिए काम करेंगे जिसने नहीं किया। अगर आप हिचकिचाएंगे तो आपके बच्चे उस व्यक्ति के बच्चों की सेवा करेंगे जिसने नहीं किया। अगर आप रुकेंगे तो आपका सपना उस व्यक्ति द्वारा बनाया जाएगा जिसने नहीं किया, और आपका नाम उस पर नहीं होगा। आपको लग सकता है कि आप सतर्क हो रहे हैं, लेकिन दुनिया का नियम गति है। जो नहीं चलते वे कुचले जाते हैं, और कोई भी बहाना आपको नहीं बख्शेगा। मैं यह आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं यह आपको जगाने के लिए कह रहा हूं। अभी समय है, दरवाजा खुला है, लेकिन यह हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। मेरे साथ ये शब्द कहो, इन्हें अपने अस्तित्व में प्रज्वलित होने दो। मैं काम करता हूं जबकि दूसरे इंतजार करते हैं। मेरी गति मेरी स्वतंत्रता का निर्माण करती है। अपनी आदतों को धीमा मत होने दो, अपनी आवाज को संकोची मत होने दो। अपने जीवन को उस स्मारक का हिस्सा मत बनने दो जो हो सकता था। आगे बढ़ो, निर्णय लो, निर्माण करो अभी। भाग 8। जो व्यक्ति सेवा करने से इनकार करता है वह आज्ञा देने वाला बन जाता है। आइए अब हम हर नियम, हर सत्य और हर चेतावनी को उसके अंतिम शक्तिशाली निष्कर्ष पर पहुंचाएं। पहचान, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, आपकी आदतों में कोई बदलाव नहीं आएगा, आपकी आय में कोई बदलाव नहीं आएगा, आपके परिवेश में कोई बदलाव नहीं आएगा। यह दुनिया उस व्यक्ति की आज्ञा नहीं मानती जो कार्य करता है, यह उस व्यक्ति की आज्ञा मानती है जो आदेश देता है। और कोई भी व्यक्ति तब तक आज्ञा नहीं दे सकता जब तक वह पहले सेवा करने से इनकार न कर दे। मैं दूसरों की सेवा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि निर्माण करने, देने और मूल्य प्रदान करने में बहुत सम्मान है। मैं दास्ता की बात कर रहा हूं, भय की दास्ता, दिनचर्या की दास्ता, वेतन की दास्ता, अपनी मानसिक बेड़ियों की दास्ता। वह व्यक्ति जो हर सुबह केवल दूसरे के दृष्टिकोण की सेवा करने के लिए जागता है, जो कभी अपना लक्ष्य नहीं लिखता, जो आदेशों की प्रतीक्षा करता है, जो ऐसे कार्यों में डूबा रहता है जिनका उसके लिए कोई उद्देश्य नहीं है, वह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, वह व्यक्ति पूर्ण नहीं है, वह व्यक्ति स्वामी नहीं है। और मैं तुमसे कहता हूं कानून की पूरी ताकत से कि इंसान को बदला जा सकता है, उसे बदलना ही होगा, वरना वह बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसा इस व्यवस्था ने उसे बनाया है। एक मजदूर मृत्यु तक, एक उपभोक्ता खाली होने तक, एक नौकर भुला दिए जाने तक। निर्णायक मोड़ श्रम और नेतृत्व के बीच की एक पतली रेखा यही है। आत्मनियंत्रण, भावना नहीं, इच्छा नहीं, प्रयास भी नहीं, आदेश। और वह आदेश मन से शुरू होता है। एक आदमी जो खुद पर काबू पा लेता है वह दुनिया का गुलाम नहीं रहता, दुनिया उसकी गुलाम बन जाती है।
बाजार उसके मूल्य के लिए जगह बनाने के लिए बदलता है। उसके आसपास के लोग उसके विश्वास के अनुरूप ढल जाते हैं। पैसा उसके लक्ष्य की ओर बढ़ता है क्योंकि वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस ओर बढ़ता है। अब मैं तुमसे साफ साफ कहता हूं, तुम एक मजदूर के रूप में मर सकते हो या एक नेता के रूप में उभर सकते हो। अंतर पैसे का नहीं है, अंतर विचार का है, अंतर अनुशासन का है, निर्णय का है। तुम सिर्फ काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम निर्माण करने के लिए पैदा हुए हो। तुम निर्देश पाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम निर्देश देने के लिए पैदा हुए हो। तुम पालन करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप सृजन के लिए पैदा हुए हैं। और अगर आप अभी भी सांस ले रहे हैं, अगर आप अभी भी ये शब्द सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी देर नहीं हुई है। लेकिन आपको समझना होगा कि यह अंतिम द्वार है। आपको इसे पार करना होगा, वरना आप हमेशा इसके नीचे रहेंगे। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना निश्चित मुख्य उद्देश्य लिखें। कल नहीं, अभी तय करें कि आप कौन हैं, आप जीवन से क्या चाहते हैं, आप अपने उद्देश्य के माध्यम से दूसरों की कैसे सेवा करेंगे, और इसे स्पष्ट, बोल्ड और लिखित रूप में लिखें। दूसरा, दैनिक आदेश बनाएं। प्रेरणा पर भरोसा न करें, दोहराव पर भरोसा करें। हर सुबह अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें। हर रात अपने धन, अपनी शक्ति, अपनी नई पहचान में अपने विश्वास को बोलें। अपने अवचेतन मन को उस व्यक्ति के रूप में ढालें जो आदेश देता है, अपने शब्दों को दैनिक रूप से आकार देकर। तीसरा, आय के स्रोत बनाएं। जो व्यक्ति एक स्रोत पर निर्भर है, वह भी सेवा कर रहा है। व्यवस्थाएं बनाएं, मूल्य बनाएं। अपने समय का नहीं, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अपनी मेहनत से अपनी आजादी का खर्च चलाएं, लेकिन मेहनत पर ही ना रुकें। स्वामित्व बनाएं। और अगर आपको कभी एक पल के लिए भी इस रास्ते के कारगर होने पर शक हो, तो मैं आपको याद दिला दूं, मैं इसी रास्ते पर चला था। मैं वर्जीनिया की पहाड़ियों में एक गरीब खनिक का बेटा था। मेरे पास कोई विरासत नहीं थी, मेरे कोई संपर्क नहीं थे, मेरे पास कोई सुरक्षा जाल नहीं था, लेकिन मेरे पास एक आवाज थी, मेरे पास एक दिमाग था, और मैंने एक फैसला लिया। मैंने फैसला किया कि मैं अब गरीबी के डर की सेवा नहीं करूंगा। मैं अब उस अज्ञानता की सेवा नहीं करूंगा जिसमें मैं पैदा हुआ था। मैं अब उन कमजोर लोगों की बेड़ियों की सेवा नहीं करूंगा जिन्होंने हार मान ली थी। मैंने अमीरों के दिमाग का अध्ययन किया, उनके धन की सतह का नहीं, बल्कि उसकी आध्यात्मिक जड़ों का। मैंने कार्नेगी का अध्ययन किया, मैंने फोर्ड, रॉकफेलर, एडिसन का अध्ययन किया, और मैंने पाया कि उनमें से हर एक ने ऐसे नियमों का पालन किया जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते। उन्होंने खुद पर काबू पा लिया, उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने कार्य किया, उन्होंने दोहराया, और उन्हें नजरअंदाज करना असंभव हो गया। और अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर मैं दुनिया की अपेक्षाओं से कहीं बढ़कर बन गया। मैंने करोड़पतियों को सलाह दी, मैंने एक विरासत बनाई, मैंने सुझावों की नहीं बल्कि बदलाव की एक प्रणाली आगे बढ़ाई। और आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह अभी शुरू होता है, और यह आपके इनकार से शुरू होता है। एक दिन और जीने से इनकार करो मानो तुम शक्तिहीन हो। कल सुबह बिना किसी उद्देश्य के जागने से इनकार करो। अपने कीमती समय को टुकड़ों के लिए बेचने से इनकार करो। छोटा सोचने से इनकार करो, धीरे चलने से इनकार करो, कमजोर व्यवहार करने से इनकार करो, ऐसा कुछ बनाए बिना मरने से इनकार करो जिसे दुनिया मिटा ना सके। तुम यहां डर की सेवा करने के लिए नहीं हो, तुम यहां साधारणता का पालन करने के लिए नहीं हो, तुम यहां आदेश देने के लिए हो। इन अंतिम प्रतिज्ञानों को अपनी शपथ बना लो। मैं किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं धन कमाने के लिए पैदा हुआ हूं, न कि मृत्यु तक काम करने के लिए। और अब चलो, बोलो, निर्माण करो और जियो उस व्यक्ति के रूप में नहीं जिसे दुनिया ने तुम्हें बनाने की कोशिश की, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में जो तुम्हें हमेशा बनना था। यह आपकी शुरुआत है, यह आपकी आजादी है, यह आपका नया नियम है। और आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर इस ऑडियो बुक के एक भी विचार ने आपके अंदर कुछ जगाया है, कोई विचार, कोई सवाल या थोड़ी सी भी प्रेरणा, तो साथ बिताया यह समय सार्थक रहा। याद रखें,
आप यहां सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप विचारकों, सपने देखने वालों और कर्मठ लोगों के इस बढ़ते समुदाय का हिस्सा हैं। इसीलिए अगर आपको आज कोई मूल्य मिला है तो उसे अपना प्यार दें, लाइक बटन दबाएं और अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि साझा करते हुए एक टिप्पणी लिखें। और अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं तो टिप्पणियों में 888 लिखें, क्योंकि अंक 8 भौतिक सफलता और शक्ति का प्रतीक है और यही हमारा गुप्त कोड है जिससे मुझे पता चलता है कि आप उन कुछ लोगों में से एक हैं जो मजबूती से अंत करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सही समय है, क्योंकि विकास की यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और याद रखो कि तुम्हारा हर छोटा कदम तुम्हारी ही जीत की ओर एक कदम है। सुनने के लिए शुक्रिया और अगले लेख में फिर मिलूंगा।